हेलो क्लास 10। आपको मालूम है कि आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो आज आपकी जो हेडिंग आने वाली है बेटा वो है चालक, और इसे बोलते हैं कंडक्टर। चालक यानी कंडक्टर। क्या होता है चालक यानी कंडक्टर? तो आइए समझते हैं। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। कंडक्टर इज अ whose substance, इसमें चार्जेस वगैरह जो है वो वन प्लेस टू अदर प्लेस पर जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, जैसे पीतल है, तांबा, चांदी, कार्बन आदि। पारा यानी मरकरी। अम्लीय जल मतलब एसिड वाली जो चीज़ें होती हैं, एसिड, अम्लीय विलयन, एसिड सॉल्यूशन वगैरह जो होते हैं, लवणों के जलीय विलयन। मनुष्य का शरीर, ह्यूमन बॉडी भी याद रखना है कंडक्टर ही होता है। ह्यूमन बॉडी होती है, जो अपनी बॉडी है उसमें करंट पास हो सकता है। तथा पृथ्वी आदि जो है विद्युत के चालक होते हैं, यानी क्या होते हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसी में सेकंड हेडिंग जो आ रही है बेटा, इसमें सेकंड हेडिंग है आपकी अचालक। इसे बोलते हैं बेटा नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर तो क्या है नॉन कंडक्टर, उसको भी समझ ले रहे हैं। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक है, रबड़ है, ठीक, आदि जो है सब जो क्या होते हैं बेटा? अचालक होते हैं। और चालक में क्या आ जाएंगे बेटा? चालक में आपके सभी धातुएं आ गई, ऑल मेटल्स आ गए, सभी धातुएं, ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा चालक, और ये है अचालक। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकता है। और अचालक कौन से होते हैं? इंसुलेटर भी बोलते हैं। अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो पाता, ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं बेटा। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, एक्सेट्रा, ये सब जो है नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर में आते हैं, और जिनमें करंट पास हो सकता है बेटा वो कंडक्टर यानी चालक कहलाते हैं। विद्युत धारा आपको हमने पढ़ा दिया था। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी विद्युत धारा की तीव्रता। इसे बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ध्यान समझना है इस चीज़ को। जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, आपको मालूम है कि ये जो है एक चालक है यानी एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में क्या पास हो रहा है बेटा? इसको जो है सर्किट सर्किट से कनेक्ट कर दिया हमने। ये है क्या बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ऐसे बोलते हैं बेटा वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ। ये माइनस है, ये प्लस है, और हर समय इलेक्ट्रॉन यानी हर समय याद रखना कहाँ से निकलते हैं बेटा? प्लस से करंट जो है स्टार्ट होता है, और जो घूमता हुआ हर समय याद रखना माइनस में जाकर गिर जाते हैं।
याद रखना, कभी पूछ लिया जाए कि करंट कहाँ से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव से कि नेगेटिव से, तो हर समय याद रखना करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है और घूमते हुए टर्मिनल, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल्स। ये टर्मिनल से होता हुआ कहाँ पर चला जाता है बेटा, निगेटिव उसमें चला जाता है। तो जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसके बहने की समय दर को, उसका जो फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो है जो उसको, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो पहले हिंदी में समझ लीजिए इसे कि जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, जैसे मान लो कि क्यू हो रहा है, तो जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित हो रहा हो तो उसकी समय दर को, यानी उसमें अगर हम टी से डिवाइड देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जब कोई कंडक्टर में जब कोई करंट पास हो रहा है तो उसमें जो रेट ऑफ फ्लो होगा, उसका रेट ऑफ फ्लो मतलब उसमें जो टाइम लग रहा होगा, उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम लग रहा होगा, उसके रेशियो को ठीक है क्या कहते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, बेटा यूनिट, तो यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा, क्यू की क्या होती है बेटा, कूलाम, और टी की बेटा कितनी होती है, सेकंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, कूलाम अपॉन सेकंड। ठीक है, तो और कूलाम अपॉन सेकंड को ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको या तो ई बोल लो या ऐसे आई भी बोल सकते हैं, इसको इक्वल में क्या बोल दे रहा है बेटा, आई। तो कूलाम अपॉन सेकंड ही क्या कहलाता है बेटा, एम्पियर कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उस दिन भी हमने बता दिया था कि एम्पियर एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने करंट के बारे में आपको जानकारी दी थी, इसलिए उन्हीं के नाम को जो है इसकी यूनिट बना दिया। फॉर्मूला क्या आ गया, आई इजिकल टू कितना होता है, क्यू अपॉन टी, टी का मल्टीप्लाई आई में कर देंगे तो क्यू इजिकल टू बेटा कितना हो जाएगा, आई टी। ठीक है, क्यू क्या होता है बेटा, क्यू क्या होता है आपका चार्ज, आई क्या होता है आपका करंट, और टी क्या होता है बेटा आपका, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है विद्युत धारा का मापन, हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आ रही थी, फोर्थ हेडिंग आपकी थी विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, मेजरमेंट ऑफ करंट। तो मेजरमेंट ऑफ करंट क्या होता है कि हमने उस दिन ही बता दिया था कि विद्युत धारा का जो मापन है वो उसको केवल एक जो इक्विपमेंट होता है जिसे बोलते हैं अमीटर, एक यंत्र जो होता है उससे जो है विद्युत धारा को मापते हैं, और हर समय याद रखना है इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन के लिए याद रखिएगा अमीटर को लगाया जाता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और इसे मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे अमीटर कहते हैं। अमीटर एक बहुत कम प्रतिरोध का धारामापी होता है, याद रखिएगा इसे, और इसे याद रखना सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो आ रही है फिफ्थ, वो है बेटा विभव। क्या है विभव, इसे बोलते हैं बेटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल। तो आइए पढ़ते हैं पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। अगर मान लो कि हमने क्या करा कि एक अनंत पर, इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है, इसका नाम है क्यू, और इस चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी विद्युत क्षेत्र पे कोई पॉइंट है, इसे पॉइंट मान ले रहा है ए और इसे पॉइंट मान ले रहा है बी। तो जब कोई इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है क्यू, उस चार्ज को उठाकर हमें एक जगह से ए पॉइंट से कहाँ पर लेके आना है, बी पॉइंट पर लेके आना है। तो जब किसी
ऑब्जेक्ट को या कोई भी चार्ज वगैरह है या कुछ भी है उसको एक जगह से जब दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसमें एक वर्क डन करना पड़ता है कि नहीं करना। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि जब किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें वर्क डन लगता है। तो याद रखना है कि जब कोई चार्ज जो इन्फिनिटी पर सिचुएटेड है उस चार्ज को एक वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पर जब हम उसको लाते हैं तो एक वर्क डन होता है। तो W अपॉन चार्ज का जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, V के। W अपॉन चार्ज का जो रेशो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, पोटेंशियल के इक्वल होता है। इसे बोलेंगे बेटा क्या, पोटेंशियल। W क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन। Q क्या हो जाएगा बेटा आपका, चार्ज। तो V इजिकल टू होता है W अपॉन Q। W क्या होता है बेटा, कार्य। चार्ज क्या होता है, आवेश। और V क्या होता है बेटा, वेग। तो जब किसी, हिंदी वाले समझ लीजिए ध्यान से, कि जब किसी आवेश को जो अनंत पर स्थित है उसे एक पॉइंट से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित दूसरे पॉइंट बी के पास जब लाया जाता है तो एक कार्य करना पड़ता है। तो किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को, किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। इसका मात्रक की अगर बात करें तो बेटा कार्य का मात्रक क्या हो जाता है, जूल हो जाता है, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलम। ठीक है। और जूल बटे कूलाम को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट बोलते हैं। बोल्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विभव के बारे में जानकारी दी, इसलिए उन्हीं के नाम को ही इसका मात्रक जो है बना। ठीक है बेटे। तो ये आपके आज 3-4 हेडिंगें अब कंप्लीट हुई। 5 हेडिंग आज अभी कंप्लीट करवा दी गई हैं। इसके बेस पर नोट्स भेज दिए जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।